मछली मार करके सुखा करके बोरा में रखा था। अर्जुन ने कहा भगवान आप कहते हैं कर्म फल, देखिए कितना मछली को मार करके सुखा सुखा करके रखा है, इसके लिए कर्म फल नहीं है। भगवान ने कहा अर्जुन चलो आगे बताएंगे। कुछ दिन के बाद जब भगवान लौटते हैं देखते हैं एक हाथी गड्ढा में गिरा हुआ है और बहुत कीड़ा उसके शरीर को काट रहा था, छटपट कर रहा था। अर्जुन ने कहा भगवान देखिए बेचारा ये हाथी कितना कष्ट में है, छटपट कर रहा है, इसके शरीर में इतना कीड़ा है, बेचैन हो रहा है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा अर्जुन एक दिन तुम कहा था कि मछली मार मार करके सुखा करके रखा है, वही आज देख रहा है ना, जितना मछली है सब कीड़ा बना है और मछुआरा जो है हाथी बना है और यहाँ सब बदला ले रहा है। देख लो यह कर्म फल छोड़ता नहीं है, इसलिए करे बुराई सुख चाहे, कैसे पावे कोई रूपे पेड़ बबूल का यम कहो से हो। अपनी पहुंच बिचारी के कर्तव्य करिए दौड़, जेती पाव पसारिए तेती लंबी सोर। आप सोच विचार करके कर्म कीजिए, कर्म का फल भोगना पड़ता है। भगवान राम को नहीं छोड़ा, इतने बड़े गंगा पुत्र भीष्म पितामह सरसज्जा पर सोया हुआ था। भगवान कृष्ण से द्रौपदी कहती है कि भैया चलिए अब देखते हैं दादाजी कुछ दिन का मेहमान है, चलिए थोड़ा सा सत्संग सुन लेते हैं। गया भगवान कृष्ण ने कहा भीष्म पितामह से दादाजी थोड़ा सा सत्संग की बात सुना दीजिए, अब तो आप 2 दिन का मेहमान है, कुछ सुना दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा कि कृष्ण शरीर में इतना दर्द हो रहा है, दर्द से व्याकुल है, कहा नहीं जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा थोड़ा देर के लिए मैं आपका दर्द हर लेता हूं। दर्द को हर लिए भीष्म पितामह कुछ सत्संग की बात सुना रहे थे, बीच में द्रौपदी हंस दिया। अब भीष्म पितामह कहने लगे बेटी तुम हंसा क्यों? कहने ने दादाजी कोई बात नहीं है, ऐसे हंसी आ गया। कहा नहीं तुम ऐसे हंस नहीं सकती है, जरूर कोई कारण है, जब तक आप तुम कारण नहीं बताएंगे तब तक अब सत्संग नहीं सुनाएंगे। अब द्रौपदी कहती है दादाजी अभी आपने इतना ऊंचा दर्जा के सत्संग सुना रहे हैं, जिस समय मेरा दुष्ट दुशासन चिल खींच रहा था उस सभा में आप भी थे, उस समय यह ज्ञान कहां चला गया था? कहा बेटी तुम ठीक कहती है, उस दिन मैं वह दुष्ट दुशासन का मैंने नमक खाया था, इसलिए मेरा ज्ञान लुप्त हो गया था। आज वह नमक का बना हुआ खून जो है, यह बाण से मेरा सारा खून निकल गया, मेरा शरीर अब सुरक्षित हो गया, इसलिए मेरा मुख से यह सत्य वचन निकल रहा है। सत्संग तब सुनाए और भीष्म पितामह ने अर्जुन से कृष्ण से कहा हे कृष्ण एक बात बताओ, मुझे याद है कि 100 जन्मों का मैंने बुरा कर्म नहीं किया है, किस जन्म का पाप है जो आज मैं सरसज्जा पर सोया हुआ हूं? भगवान कृष्ण ने कहा 100 जन्म का याद है, 101 जन्म का याद है? कहा नहीं। कहा वही 101 जन्म का यह कर्म फल है। आप रथ पर चढ़ करके जा रहे थे, उस समय आप राजा थे, रथ पर चढ़ करके जा रहे थे, एक सर्प ने आपका रास्ता काट दिया। आपको समझना चाहिए मेरा यात्रा अशुभ हो गया,
लौट जाना चाहिए, तो यह अपने सांप को मार करके बबूल के वृक्ष पर फेंक दिया। जैसे जैसे वह बबूल का कांटा शरीर में छेद किया, वही श्राप आपको आज लगा है, सज्जा पर आप सोए हुए। देखिए कर्म फल कैसे छोड़ता है। कर्म फल आज तक किसी को नहीं छोड़ा है, और हम लोग कितना मछली मार मार करके जीव का स्वाद बनाए हैं, कितना मुर्गा मार मार करके हत्या करके जीव को खिलाते हैं। वह भी एक दिन आपको मारने के लिए तैयार होगा। भगवान को नहीं छोड़ा था, आपको छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। धृतराष्ट्र के विषय में अभी सुना रहे थे हमारे दुर्गेश भाई। धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से कहा था, हे कृष्ण, मुझे याद है स्वजन्मों का मैंने बुरा कर्म नहीं किया है। किस जन्म का यह पाप है जो मैं जन्म से अंधा हूं? भगवान कृष्ण ने कहा, जिस समय 101 वर्ष का याद है? कहा नहीं। कहा उसी 101 वर्ष में आप राजा थे, और आपने एक केचवा को पकड़ करके आंख सी करके पोखर में छोड़ दिया था। वही श्राप लगा है जो कि जन्म से आप अंधा है। देखिए कर्म फल। यदि आप कर्म फल से बचना चाहते हैं, आप अपना जीवन को पवित्र बना लीजिए। और जब तक आप पवित्र नहीं बनाते, कर्म फल नहीं छोड़ेगा। आप शास्त्र में भी सुने, यदि शैल समंग पापं विसरण बहु योजनम विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो, तो वह ध्यान योग से ही नष्ट हो सकता है। इसका दूसरा उपाय नहीं है। अब ध्यान बनेगा तब, और नहीं बनेगा तब जब छूटेगा कर्मफल, नहीं छूटेगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कहे अर्जुन, सारे कर्मों को त्याग कर तुम हमारे शरण में आ जाओ, मैं सारे पापों से तुमको मुक्त कर देता हूँ। शरण में आइएगा तब तो, इधर मारते रहिएगा, खाते रहिएगा, कर्म फल छूटेगा? ध्यान बनेगा ही नहीं तो छूटेगा कहां से? नहीं छूटेगा। कहा ब्रह्म हत्या सहस्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य देहात्याग्नि निवेदनम। सारे ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या के पापों को ध्यान योग क्षय करता है। किसी को मारना ब्रह्म हत्या है। माता के गर्भ में जो दवाई करके मां ने बच्चे को, माता अपना पेट में ही मार देती है बच्चे को, उसे कहते हैं भ्रूण हत्या। ऐसे सब हत्या को यदि आप छुड़ाना चाहते हैं, सारे कर्मों को त्याग करके और गुरु महाराज के शरण में आ जाइए, सारे पापों से आपको मुक्ति मिल जाएगा। ध्यान होगा तब, नहीं ध्यान बनेगा तो क्षय नहीं हो सकता है। गुरु महाराज कहते हैं, मूर्तमपि योग गच्छे ना सागरे मनसा सर्वतरती पापानां तस्य जन्म शतार्जितम। जो मुहूर्त भर भी ना सागर में मन को रोकर ठहराता है, वो सैकड़ों जन्मों का क्या हुआ जो पाप है क्षय हो जाता है। अब हम पाप भी करेंगे, सत्संग भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे, माइनस प्लस होगा, कभी होगा? आज किसी का एक बोझा सनौठी चुरा करके ले आइए, एक तो मूली उखाड़ करके चुरा करके ले आइए, बचिएगा ध्यान करने के लिए। बनेगा ध्यान? नहीं बनेगा ध्यान। जब तक आप कर्म फल से अलग नहीं होते हैं, ध्यान नहीं बनेगा। यदि ध्यान बनाना चाहते हैं, अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ। हाय एक झूठ, नशा है दोसर, तेसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। यदि बचना चाहते हैं तो इस 5 पापों से आप अलग रहिए, तब आपका ध्यान बनेगा। नहीं तो ध्यान नहीं बनेगा, और पाप भी कहिएगा क्षय होगा, पाप क्षय नहीं हो सकता है। जीवन को बनाना चाहते हैं तो नित्य प्रति सत्संग कीजिए,
जो निज प्रति सत्संग करेंगे उससे पाप नहीं होगा। यदि हो भी गया तो क्षमा मांग लीजिए, कल से पाप फिर नहीं होगा। ऐसा आप नमूना बनाकर रखते हैं तो जीवन आपका सार्थक होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।